पाकिस्तानी शर्ट आई नीड टू कवर। Yes, please. इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट जो अगर कवर करके रखे तो No, what? This is my proud country. Why it is proud in a quiet area. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान फारूक नजर। पाकिस्तानी फैन तो बहुत सी अपडेट्स हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, तो इसलिए चाहा कि आप तक पहुंचा जाए, आप तक बात पहुंचाई जाए। एक तो एक बार फिर वो मलाखड़ा कह लें, टाकरा कह लें, 15 फरवरी 2026 का दोबारा आवाम को इंतजार होगा। पाकिस्तान और भारत का 2026 जो T20 वर्ल्ड कप होगा उसमें कोलंबो में मैच तय हो गया है। टीमें जो ग्रुप हैं उसमें एक ग्रुप में एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान को रखा गया है। सवाल ये पैदा हो रहा है कि आया ये स्पोर्ट्स स्पिरिट के मुताबिक ये मैच दोबारा होगा या दोबारा जो है वो मुनाफकत दिखाई जाएगी, और जिस तरह से एशिया कप में इंडियन खिलाड़ियों ने या उनको जो कहा गया कि आपने किस तरह से रवैया अपनाना है और किस तरह से जो एक खेल की जो रूह है उसको पामाल करना है, तो क्या ये मैच भी उसी तरह होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत से खिलाड़ी इनमें साबका कप्तान इंग्लैंड के माइक एथरटन भी कह चुके कि अगर आपने स्पोर्ट्स को उसके रूह के मुताबिक नहीं खेलना तो इन दोनों टीमों को ना आपस में खिलवाया करें। लेकिन वजह यह है कि पैसा भी कमाना है, उसके राइट्स जो टेलीकास्ट के होते हैं वो भी कमाने हैं, और फिर अपनी जो एक खन्नास है उस हुकूमत का वो भी खिलाड़ियों के जरिए दुनिया तक दिखाना है। तो ये बहुत अफसोसनाक चीज़ होगी। एज ए फैन मुझे तो ये बड़ा अच्छा लगेगा कि ठीक है इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो, लेकिन खिलाड़ियों के अंदर इस किस्म की जो नफरत भर देना कि जो खेलें जो कौमों को नज़दीक लाने का बायस बन सकती हैं, अगर एक हुकूमत ये चाहेगी कि हमारे खिलाड़ी नज़दीक लाने के बजाय उसमें मज़ीद नफरत भर दें तो ये बहुत अफसोसनाक होगा। तो ये एक चीज़ है जो आपके साथ शेयर करनी थी। और दूसरी जो इंडिया के साथ हो रहा है और गौतम गंभीर की कोचिंग के अंदर पहले तो व्हाइट वॉश हुआ। न्यूजीलैंड की टीम ने इंडिया को इंडिया में शिकस्त दी 3-0, और अब बाबूमा की कप्तानी में इंडिया ने दूसरा टेस्ट मैच भी गुवाहाटी में कितने रन से 408 रन से जीता है, और बिल्कुल पर्दाफाश कर दिया है कि जी ये जो क्रिकेट है या इसके हम तो बिल्कुल अब चलाने वाले ही हम हैं। ठीक है, एक इंडस्ट्री या एक आपकी जो राइट्स के मामले में जो आपकी एक रेशो है वो ठीक है, आपको ज्यादा मिलती है, लेकिन जो क्रिकेट है और जो सही जिसको टेस्ट क्रिकेट को एक क्रिकेट की जो मां कहा जाता है समझ लें, उसमें अगर आपकी ये परफॉर्मेंस है और अपने मुल्क में 140 रन पे एक इनिंग्स में, अभी आखिरी इनिंग्स में आउट हुए हैं 63 ओवर में, और 201 रन बनाकर वो दूसरी इनिंग में आउट हुए हैं। और साउथ अफ्रीका की टीम जहां पर हम कहते हैं वो कैसी उनकी विकेटें हैं डरबन में, जोहानिसबर्ग में, और कैसी कैसी बाउंसी विकेटों पे पता नहीं उनको खेलना आएगा नहीं आएगा। उन्होंने एक सीरीज ड्रॉ की पाकिस्तान में और इंडिया में 2-0 जीत गए, और 489 रन उन्होंने पहली इनिंग में बनाए और 260 दूसरी इनिंग में बनाए 5 विकेट पे डिक्लेयर करके। तो इंडिया कि टेस्ट क्रिकेट के हवाले से ये बहुत ही एक भयानक दिन था, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने उनका हाईएस्ट वो 54 रन थे, और बड़ी जो बैटिंग लाइन थी, केएल राहुल ऐसे बोल्ड हो रहे हैं कि जैसे बिल्कुल वो स्पिन को खेलना ही नहीं जानते। तो एक तो दोबारा बातें शुरू हो गई हैं कि ये जो T20 है इन्होंने एक तो खिलाड़ियों का टेम्परामेंट इसका बेड़ा गर्क कर दिया है, और जो टेक्निक है, और इंडियन और पाकिस्तानी बैट्समैन अगर स्पिनर्स पे जैसे हम बाबर आजम को देखते हैं कि वो स्पिनर्स पे बोल्ड हो रहे हैं, इवन फास्ट बॉलर्स पे, और केएल राहुल या जायसवाल या जो इनका डोमेस्टिक एक स्ट्रक्चर है कि इतने डोमेस्टिक मैचेस खेल के वो टीम में आते हैं, तो उसके बावजूद उनकी ये परफॉर्मेंस जो है ये बहुत ही बुरी है। और रवि शास्त्री जो साबका कोच रहे हैं उन्होंने भी तंज किया कि गौतम गंभीर पे कि पीठ पीछे बात करना तो बहुत आसान था, लेकिन जो रियल क्रिकेट है उसके अंदर आपकी ये जो परफॉर्मेंस है वो दुनिया देख रही है। तो अब 2 टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका से हारे हैं, और साउथ अफ्रीका ने साबित किया है कि वो किसी भी कंडीशंस में इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उन्होंने हक अदा किया है। तो ये इंडियन फैंस के लिए एक बुरी खबर थी, लेकिन एक ये भी आई ओपनर था कि ये मामला जो है वो किधर जाएगा, कि ये T20s ने किस तरह से खेल जो है वो बर्बाद करने की तरफ एक कदम रख दिया है। तो T20 के जो असरात हैं वो भी मैं आपको, जो पहला टेस्ट मैच हुआ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के एशेज टेस्ट मैच में, वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ 2 दिन साबित हुए कि 2 ही दिन में
सिर्फ 2 दिन में टेस्ट मैच एशेज का वो खात्मा उसका हो गया और इंग्लैंड को कितनी विकेटों से जी 8 विकेटों से शिकस्त होकर उन्होंने हाथ में पकड़ा और जाओ चलो खेलो जाल के दूसरे टेस्ट में मुलाकात होगी। पहले खेलते हुए इंग्लैंड ने 172 रन बनाए, दूसरी बारी आई ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 132 रन पे आउट हो गई और ऐसा लगा कि ये शायद इंग्लैंड जो है वो कोई अपसेट करने जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड ने दूसरी इनिंग में सिर्फ 164 रन बनाए, बड़ी लीड लेने में नाकाम रहे। 203-4 रन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए, जो ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेविस हेड की बदौलत उन्होंने इतना मारा कि उन्होंने सेंचुरी भी बनाई और ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से जितवा भी दिया। तो ये सीरीज जो है वो भी अब लोग यहाँ पे इंग्लिश क्रिकेटर्स, साबका क्रिकेटर्स, तजियाकार ये भी बात कर रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये इस तरह से अगर खेलना है तो फिर कैसे आगे 4 टेस्ट मैचों में किस कदर भयानक शिकस्त हो सकती है ये बेसबॉल वालों को, तो ये इससे कैसे बचा जाए इसके लाले पड़े हुए हैं। तो अब मामला अब देखते हैं दूसरा टेस्ट मैच जब होगा और ये डे नाइट मैच है, पिंक बॉल से होगा तो उसमें भी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की अच्छी रहती है। तो ये एशेज टेस्ट का भी जो सीरीज का जो आगाज है ये इंग्लैंड के लिए अच्छा नहीं हुआ और फिर जो इसमें कमबैक करने के जो चांसेस हैं वो भी बहुत कम नजर आ रहे हैं कि मिचेल स्टार्क जो हैं वो ही एक तनहा सब कुछ करके जा रहे हैं और उसके अलावा फिर जो बैटिंग है उसमें ट्रेविस हेड को जो मौका मिला है उसने ही तनहा मैच जो है वो जितवा दिया है। तो ये जो चीज़ है इंग्लैंड के लिए काफ़ी अलार्मिंग थी। आते हैं जो अब पाकिस्तान के अंदर जो ट्राई नेशन सीरीज हो रही है, जाते जाते अब कल तो पाकिस्तान और श्रीलंका का वैसे मैच होगा, लेकिन पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका का ही पाकिस्तान के साथ फाइनल भी हो तो एक अच्छा मौका होगा एक टीम के लिए जो कॉम्बिनेशन बनाना है उसको भी फाइनलाइज करने के लिए, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसके लिए बेहतरीन मौका है हमारे लिए, कप्तान के लिए भी और टीम सिलेक्शन के लिए भी। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है, और जब इस किस्म का टूर्नामेंट हो तो इसमें पाकिस्तान को अपने होम ग्राउंड, अपने कंडीशंस उसके मद्देनजर रखते हुए एक अच्छे अंदाज से जीतना चाहिए। तो अगर आपका इसी तरह आप कांटे के मैच होंगे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी, तो फिर इसका मतलब है बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया वगैरह के खिलाफ तो फिर बहुत मुश्किलात होंगी। तो ये एक अच्छा मौका, एक तो कल आपके लिए एक ऐसा मौका होना चाहिए कि आप नए लड़कों को एक मौका दें, क्योंकि फाइनल में तो टीम वैसे ही पहुंच चुकी है और वो जो पूरा बेंच है 15-16 खिलाड़ियों का, पहले बहुत सी ऐसी सीरीज हम देख चुके हैं कि खिलाड़ी जाते हैं, दौरा करते हैं और बगैर खेले वापस आ जाते हैं। तो इस वक्त जो 15-16 पूरे खिलाड़ी हैं, बल्कि अभी जो शाहीन्स ने जो एशिया कप में कामयाबी हासिल की है उसमें से भी अगर कोई अच्छे लड़के जिन्होंने परफॉर्म किए तो उनको भी कौमी टीम में कम से कम उन 16-17 में जरूर बिठाएं और उनको भी अगर मौका मिल सके तो उनको मौका जरूर दें। तो ये एक ट्राई नेशन का ये एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत बेहतरीन एक सीरीज जो है वो हमारे लिए हो सकती है, लेकिन देखते हैं कि ये किस तरह से उसको चांस को अवेल करते हैं। तो ये कुछ अपडेट्स थी। इंडिया को इंडिया में शिकस्त हो गई, फिर एक नया टाकरा हो रहा है इंडिया पाकिस्तान का T20 में। अल्लाह करे कि स्पिरिट ऑफ द गेम को मलूज़े खातिर रखा जाए और फिर इंग्लैंड को शिकस्त हुई है, दूसरे टेस्ट मैच में कैसे कमबैक करेंगे, ये सारी चीजें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान ये ट्राई नेशन जीतेगा तो फिर ये सारी चीजों के साथ नई विला के साथ हम हाजिर होंगे। जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। Sunny shirt, I need to cover. Yes, please. इन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी शर्ट को कवर करके रखिए तो No, what? This is my proud country. Right, this